हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शिवा लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए एक वीडियो आज। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। राइट। सो सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अपने टेक्स्ट को एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे क्यों करते हैं। तो Text formatting. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारी वीडियो का आज का टाइटल है। और चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते क्यों हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम इसलिए करते हैं कि मान करके चलिए हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, ऑफिशियल अनऑफिशियल। तो उसको अच्छा सुंदर दिखने के लिए या दिखाने के लिए, आकर्षित दिखाने के लिए हम टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं, जिसके अंदर हम टेक्स्ट को मोटा करते हैं, उसका साइज बड़ा छोटा करते हैं, साथ ही साथ उसको कलर भी करते हैं, है ना। जब उसका हम प्रिंट निकालते हैं तो वो दिखने में सुंदर और आकर्षित लगे। जो भी उस टेक्स्ट को देखे और ये कहे बहुत ही सुंदर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर ही लिखा गया है। तो चलिए करते कैसे हैं, देखते हैं। सबसे पहले Text formatting. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मेरे पास एक लिखा हुआ है, 2 वर्ड का टेक्स्ट है। ये डाउन एरो कर रहा हूँ। Blank. In Microsoft Word, text formatting refers to the various ways you can change the appearance of text to enhance the readability or emphasize certain parts of a document. Here are the main text formatting options in MS Word. ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ही, है ना। तो कंट्रोल होम करूंगा। Text formatting. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आज की हमारी मेन हेडिंग है। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं हेडिंग लेवल दूंगा, हेडिंग लेवल 1। ठीक है। तो T. सेलेक्ट किया। Text formatting selected. सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको दूंगा हेडिंग लेवल 1, क्योंकि हमारा आज का ये मेन हेडिंग है। तो इसको मैं हेडिंग लेवल 1 दूंगा। हेडिंग लेवल 1 देने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे शॉर्टकट कमांड। शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट कंट्रोल और न्यूमेरिक का 1। ओके। Quick access toolbar toolbar. Micro page 1 section 1 text formatting. Text formatting. T. Text format. सॉरी, हाँ, ऑल्ट कंट्रोल 1। Heading 1 style outline level 1. बोला हेडिंग 1 स्टाइल। ओके। इसकी फॉर्मेटिंग चेक करते हैं। फॉर्मेटिंग चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट के साथ F। Style heading 1 Cambria 16 PT dark pale aqua blue on automatic color line left line spacing 1.2 lines. ठीक है, इसने बहुत सारा कुछ बोल दिया, हमें आधी चीजें समझ में आई, आधी चीजें समझ में ही नहीं आई। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट F ट्वाइस। Style heading 1 format. ठीक है, जिसके यूज करने पे हमारे सामने फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ठीक है ना। अब हम एक एक ऑप्शन को डाउन डाउन एरो से इजीली चेक कर सकते हैं। Align left dark sick style heading 1 style heading 1. सबसे पहले स्टाइल 1 है, हेडिंग लेवल Cambria कैम्ब्रिया है, 16 PT 16 पीटी है, dark pale aqua blue on डार्क है, align left अलाइन लेफ्ट है ना। लेकिन document हमें अलाइन लेफ्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए अलाइन सेंटर्ड, यानी कि डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बीचों बीच। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा सेंटर्ड की कमांड, यानी कि सेंटर टेक्स्ट की कंट्रोल प्लस ई। centered बोला सेंटर्ड। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग चेक करेंगे। इंसर्ट form एफ ट्वाइस, dark sick Cambria कैम्ब्रिया 16 PT 16 पीटी, dark pale aqua blue on align center line अलाइन spacing 1 सेंटर। align set line space ठीक है ना। चलिए document 1 साथ ही साथ इसको हम अंडरलाइन भी कर देते हैं, कंट्रोल यू, underline on अंडरलाइन ऑन। अब ये प्रॉपर वे में हमारी हेडिंग बन गई, जिसका साइज हो गया है 16 पीटी। बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है। bold on बोल्ड मोटा हो गया है, दिखने में अब ये मोटा दिख रहा है। ठीक है, अंडरलाइन भी हो गया, सेंटर्ड भी हो गया, और इसका साइज भी बड़ा हो गया। तो अब ये प्रॉपर वे में हमारी हेडिंग लेवल 1 बन गया है। heading level 1 page 1 section 1 text formatting ठीक है, हेडिंग लेवल 1। अब उसके बाद बात करते हैं हम, blank in Microsoft Word text form हमारा पैराग्राफ है ना। कलर हम heading level 1 जो हमारा हेडिंग लेवल 1 है उसको हम कलर नहीं दे रहे हैं। blank in Microsoft Word इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर हम कलर देंगे। इसके अंदर हम कई चीजें करेंगे। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम इसके अंदर इसका स्टाइल भी चेंज करेंगे, फॉन्ट का स्टाइल, साथ ही साथ फॉन्ट का कलर, साथ ही साथ फॉन्ट का साइज, है ना। चलिए सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए पैराग्राफ की कमांड है शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो। I ठीक है, in Microsoft Word text formatting refers to the various ways तो मेरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया है। और अब मैं यहाँ पे करूंगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन।
फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कमांड देते हैं Ctrl+D, डी फॉर डायलॉग बॉक्स। Font dialog complex scripts Latin text alt. ठीक है ना, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुला। अब मैं यहाँ पे करूंगा टैब, Font edit alt F selected body. फॉन्ट एडिट बॉक्स सेलेक्टेड, एडिट कॉम्बो सेलेक्टेड बॉडी। ठीक है, ये एक एडिट कॉम्बो है। एडिट कॉम्बो के अंदर हम डाउन एरो से लिस्ट पे नेविगेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ खुद से टाइप भी कर सकते हैं। जहां पर एडिट बोल रहा है मान करके चलिए वहां पे वो आपको टाइप करने की परमिशन भी दे रहा है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा टाइम्स न्यू रोमन। ओके, तो टाइम्स न्यू रोमन का टी मैंने टाइप किया T selection removed. तो बोला सिलेक्शन रिमूव। जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था वो रिमूव हो गया और टी टाइप हो गया। अब डाउन एरो कर रहा हूँ 2 बार, Tahoma Tempus sans IT Times New Roman. टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है ना, डाउन एरो से हमें टाइम्स न्यू रोमन मिल गया। क्योंकि मैंने टी प्रेस किया था इसलिए वो जितने भी टी से हमारे पास स्टाइल्स थे उन सबके ऊपर ले गया डायरेक्टली टी नाम से जो थे, है ना। मैंने डाउन एरो किया, मुझे टाइम्स न्यू रोमन मिल गया। अब मैं करूंगा यहाँ पर टैब, Font style edit alt Y selected regular. फॉन्ट स्टाइल रेगुलर ही छोड़ देते हैं, टैब कर रहा हूँ। Size edit alt S selected 11. साइज, साइज एडिट्स कॉम्बो सेलेक्टेड 11। सेम डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे भी एडिट कॉम्बो। ठीक है, जहां पर एडिट बोला मैंने पहले ही बताया वहां पे आपको टाइप करने का परमिशन दे रहा है। साथ ही साथ डाउन एरो से अप एरो से आप लिस्ट के ऊपर भी नेविगेशन कर सकते हो। डाउन एरो करो, 12. 12, 14. 14, 16. 16, 18. 18, 20. 20, 22. 22। देखिए जैसे जैसे मैं डाउन एरो कर रहा हूं वैसे वैसे यहाँ पर ये फॉन्ट का जो साइज है 2-2 पॉइंट करके बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि मेरी मेन हेडिंग 16 पॉइंट की है तो इसलिए मैं 16 पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने पैराग्राफ की जो फॉन्ट साइज है वो कम रखूंगा। 28. 6. 14. 12. 12 है, 12 नहीं रखना मेरे को, 11. 11 भी नहीं रखना मेरे को, मेरे को रखना है 13। अब 13 तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं, 12. 14. तो 12 के बाद सीधा 14 है। 12. 11. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 13 टाइप करूंगा, 1. 3. 13.5। 13. Dot. 5. ठीक है ना, 13.5 पॉइंट मैंने यहाँ पर अपने फॉन्ट का साइज कर दिया। अब कर रहा हूँ टैब, 5. Font style edit alt N selected regular. फिर से मिल गया हमें फॉन्ट स्टाइल रेगुलर। ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया था, टी प्रेस करूंगा। T selection removed. T regular regular italic bold bold select अच्छा, regular regular selected. रेगुलर वाला है, इसको रेगुलर ही रहने देंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इसमें टाइम्स न्यू रोमन नहीं लेंगे, रेगुलर ही रहने देंगे। टैब कर रहा हूँ, Size edit alt Z selected 10. अगेन साइज आ गया। पहले हमारे पास जो साइज एडिट में आ रहा था वो आ रहा था 11, अभी आ रहा है 10। लेकिन हमें 10 नहीं चाहिए, हमें फिर से वही 13.5 चाहिए। तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा 1 selection remove 3. 13 3.5। dot 5. ठीक है ना, 13.5 मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का साइज फिर से ले लिया। अब कर रहा हूँ टैब, 5 font dialog complex scripts Latin text all text font color effects this is a true फिर उसके बाद आता है फॉन्ट कलर का ऑप्शन। फॉन्ट कलर के ऑप्शन पे मैं स्पेस कर रहा हूँ, space color picker menu. कलर पिकर मेन्यू हमारे सामने ओपन हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं अप एरो करके जाऊंगा स्टैंडर्ड कलर वाले ऑप्शन पे। वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे और अदर कलर्स शो अप हो रहे हैं उनके अंदर डार्कर और लाइटर का एक प्रॉब्लम है कि जिसमें बीइंग ऑफ ब्लाइंड इतना नहीं समझ पाता कि वो कितना डार्क हो गया है कितना लाइट हो गया है ना। तो इसीलिए हम हमेशा स्टैंडर्ड कलर का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कलर के अंदर लाइटर और डार्कर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम नहीं आती है, वो सब एकदम डार्क कलर रहते हैं। ठीक है, अप एरो कर रहा हूँ, Grouping standard grouping standard color. स्टैंडर्ड कलर आया, स्टैंडर्ड कलर पे करूंगा राइट एरो, Red not selected RGB. रेड, Orange not selected RGB. ऑरेंज। ठीक है ना, ऑरेंज कलर चलिए मान करके चलिए मेरे को लेना है तो ऑरेंज कलर पे करूंगा स्पेस। Space. Font dialog complex scripts Latin text all text font color effects this is a true type font. This font will be used on both printer and screen. Font color orange button. ठीक है ना, इसने बता दिया फॉन्ट कलर ऑरेंज। बाहर आ गया था, मैं टैब कर रहा हूँ, Underline style combo box none alt अंडरलाइन स्टाइल। अंडरलाइन स्टाइल हम चल के देख लेते हैं, बाकी मैं अंडरलाइन नहीं लूंगा क्योंकि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। पैराग्राफ के अंदर कभी भी अंडरलाइन नहीं लगता, हेडिंग में लगता है। ठीक है, space underline style combo box अंडरलाइन स्टाइल कौन कौन से दिखते हैं? single words only वर्ड्स ओनली है, single सिंगल है, double डबल है, thick थिक है, dotted डॉटेड है, dotted heavy डॉटेड हैवी है। इस underline तरीके style से combo box हमारे पास अंडरलाइन के बहुत सारे स्टाइल है। स्केप करके मैं बाहर आ गया, मुझे कोई भी अंडरलाइन नहीं चाहिए। टैब कर रहा हूँ, strict throw checkbox not checked alt K स्टिकी थ्रो, है ना। स्टिकी थ्रो का जो ऑप्शन है
ये ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं, मान करके चलिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट था, आपने किसी का क्वेश्चन पेपर बनाया, उसमें आपको आंसर्स मिले, आंसर्स के अंदर कोई चीज आपको गलत लगी तो आप सेलेक्ट करके स्टिकी थ्रू का लगा दोगे निशान, है ना, चिन्ह। यहाँ पर क्या है कि वो उसको एक क्रॉस का निशान आएगा जिससे ये पता चलेगा देखने वाले को कि दिस इज गलत, मतलब सॉरी, दिस इज रॉन्ग, ओके ये गलत है। तो इस तरीके से हम स्टिकी थ्रो का यूज करते हैं। Double stick throw checkbox. डबल स्टिकी थ्रो का भी इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर डबल क्रॉस के मार्क आ जाएगा। Superscript checkbox not checked. Alt P. सुपर स्क्रिप्ट है, Subscript check small caps checkbox. सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स का मतलब है जितना भी आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो, तो आपके जितने भी कैरेक्टर सेलेक्टेड हैं वो सब स्मॉल कैरेक्टर में आ जाएंगे, स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, ठीक है। All caps checkbox not checked. Alt A. ऑल कैप का मतलब है सारे लेटर्स आपके स्मॉल की जगह कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। Hidden check. All caps checkbox not. कैप्स का मतलब, ऑल कैप का मतलब यही है सारे कैपिटल हो जाएंगे। Hidden check set as default button alt. Hidden check इसके बाद आता है हिडन। हिडन का मतलब होता है हाइड करना। set as default button alt D. सेट एज डिफॉल्ट का मतलब है जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई कर दी, हमेशा जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करो और कोई भी टेक्स्ट वहां पर टाइप करो या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करो तो हर टेक्स्ट के ऊपर, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर सेम एज इट इज आपकी फॉर्मेटिंग आ जाए। लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमेशा हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट के ऊपर अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, इसलिए हम सेट एज डिफॉल्ट का यूज नहीं करेंगे। टैब कर रहा हूँ, Text effects button alt D. टेक्स्ट इफेक्ट्स, OK button. ओके बटन, ओके बटन पे करूंगा मैं एंटर, Document 1 compatibility mode Word Microsoft. ठीक है। अब ये मेरे को बाहर मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ले आया। अब इसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या फॉर्मेटिंग हुई है। इंसर्ट एफ ट्वाइस कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। Formatting. Right 4 times New Roman. Style normal. Style normal. स्टाइल नॉर्मल है, डाउन एरो, Times New Roman. टाइम्स न्यू रोमन हमने इसका स्टाइल किया था। 13.5 pt. 13.5 पीटी है ना, 13.5 पॉइंट हमने इसका साइज लिया था। Right orange yellow on automatic. राइट ऑरेंज, सॉरी वाइट ऑरेंज, Align left. अलाइन लेफ्ट है, Line spacing 1.2. लाइन स्पेसिंग 1.2, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने Document 1 डॉक्यूमेंट के अंदर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब जो लो विजन है या पार्शली है वो लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो जो मैंने फॉर्मेटिंग की है वो फॉर्मेटिंग शो अप हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें।